आबकारी नीति से संबंधित हाल में जो विवाद हुआ उस पर केजरीवाल सरकार ने आदेश को वापस ले लिया है। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया गया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया। दरअसल आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसी नीति को आगे जारी रखने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शराब दुकानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई है। पहले दिल्ली में 850 दुकानें थीं। नई पॉलिसी में यह तय किया गया कि एक भी ज्यादा दुकान नहीं खोलेंगे। पहले इन दुकानों से सरकार को 6000 करोड़ की आय होती थी। पारदर्शी तरीके से नीलामी के बाद अब 9500 करोड़ की आय सरकार को हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दिल्ली सरकार की इस नई आबकारी नीति पर सवाल उठा रही है और विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त से शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलेगी, क्योंकि सरकार ने 1 अगस्त से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है। क्योंकि जो नई शराब की पॉलिसी थी उसकी जो रिन्यू थी वो 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन अभी के समय जो नई शराब पॉलिसी है वो जांच के दायरे में है। तो ऐसे में नई शराब की पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। यानी 1 अगस्त से जो शराब है वो सिर्फ सरकारी दुकानों पे मिलेगी। क्योंकि जब नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी तो जोन के आधार पर दिल्ली को बांटा गया था और उन इलाकों में शराब की दुकानें खोली गई थी। इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि वार्ड में शराब की दुकानें हो, क्योंकि पुरानी जो पॉलिसी थी उसमें ये बात देखने को मिली थी कि कई वार्ड में कई सारी शराब की दुकानें थे, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे वार्ड थे जहां शराब की दुकानें नहीं थी। तो सभी वार्डों में संख्या के हिसाब से दुकानों को खोला गया था नई एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन एलजी की सिफारिश पर नई एक्साइज पॉलिसी सीबीआई जांच के दायरे में है। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 अगस्त से जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी है वो 6 महीने के लिए लागू की जाएगी, तब तक नई एक्साइज पॉलिसी बन जाएगी। आपको बता दें कि इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया है कि नई एक्साइज पॉलिसी के लागू होने से सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो रही थी, लेकिन जो सीबीआई जांच का दायरा है उसे लेकर नई एक्साइज पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसलिए 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी शराब की लागू होगी, जिसके अंतर्गत जो शराब की दुकानें हैं वो सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलेगी। क्योंकि नई शराब नीति के तहत जो तमाम सरकारी दुकानें थी उन्हें बंद कर दिया गया था और जो तमाम सरकारी दुकानें थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में थी। लेकिन 1 अगस्त से अब दोबारा से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू की जा रही है, जिसका साफ ये मतलब है कि अब 1 अगस्त से जो तमाम राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें होंगी वो सरकारी होंगी। जर्नलिस्ट प्रमोद दास के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।